एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड वन। आज हम क्रिएट करेंगे बेसिक सिंपल सा वैकामोल। आप कुछ इंटरवल के बाद ये इमोजी बार बार डिफरेंट लोकेशन पे विजिबल होगी। आपको इसे हैमर से हिट करना है। कर दोगे तो स्कोर बढ़ जाएगा, अगर मिस कर दोगे तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी सिंपल इतनी सी फंक्शनैलिटी है इसमें, तो बिल्ड करते हैं इसे। मैंने पहले एक सैंडबॉक्स क्रिएट कर लिया है। इसमें एक कंपोनेंट भी बना लिया है वैकामोल, जिसमें हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कर रहे हैं और इसे app.js में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ 3x3 का हो, 4x4 का, 5x5 का, तो हम इसे कैसे ड्रॉ देखेंगे। हम इसमें एक प्रॉप्स पास करेंगे, साइज़ उस पर डिपेंड करेगा। जो भी साइज़ आप पास कर रहे हो उतने ही लेंथ का, बेसिकली उतने बाई उतने का। जैसे अगर 3 पास करो तो 3x3 का हम ग्रिड बना लेंगे। सबसे पहले ग्रिड ही बना लेते हैं इसे हटा के। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एरे बनाते हैं, एरे डॉट फ्रॉम बनाते हैं। लेंथ देते हैं इसकी कितनी, जो भी अपना साइज़ है वो देते हैं। इससे क्या होगा अपने पे, एरे डॉट फ्रॉम व्हाट्स हैपन, ठीक है, एरे डॉट फ्रॉम इस साइज़ की आ जाएगी। अब क्या करते हैं, ये जो अपने पे एरे आई है इस पर मैप लगाते हैं। पहले हमें वैल्यू मिलेगी और दूसरा इंडेक्स मिलेगा। ठीक, रिटर्न कर देंगे क्या, फिर से हम अपना सिंटेक्स इशू है क्या, मैप मैप या सिंटेक्स इशू। यहाँ क्लोज हो गया है। ठीक है, हैबिट गंदी हो गई। हैबिट बिना ऑटो कंप्लीट के कम हो गई है हैबिट। ठीक है, कोई नहीं, वो पैरेंथेसिस में था। वैल्यू इंडेक्स आ गया। अब रिटर्न क्या करेंगे, ये तो हम लूप लगा रहे हैं अपने ऊपर पे। ठीक है, 1 2 3। अब उसी में वापस से हम एक और लूप लगाएंगे, फिर से एरे डॉट फ्रॉम, वापस से सेम ही काम करना है। ठीक है, लेंथ, फिर से साइज़ ही आ गई। अब इस पर फिर से लूप लगाएंगे, इस पर फिर से मैप लगाएंगे, लूप नहीं मैप, डॉट मैप। इसमें इसे बोल देते हैं, वैसे हमें यूज़ तो करनी नहीं है वैल्यू, और इसको इंडेक्स की जगह बोल देते हैं ये आई हो गया और ये अपना जे हो गया, या फिर रो और कॉलम बोल देते हैं। ये अपनी रो हो गई और ये अपना क्या हो गया, कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं क्या, एक सेल। ठीक है, अभी के लिए डिव रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से डिव, जिस डिव में मैं अभी सेल ही लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, देखते हैं अपने सेल आ गए, 9 सेल आ गए। अगर प्रॉप्स बढ़ा देंगे तो 4 कर देंगे तो 4x4 सेल आ जाएंगे, तो अपने सेल्स जनरेट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब ये सेल डिज़ाइन करना है हमें, ये एक सेल डिज़ाइन करना है, बाकी में टेंशन मत लो, बस एक करना है। एक हो गया तो सभी हो जाएंगे। तो एक कंपोनेंट बना लेते हैं, सेल डॉट JSX एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन सेल रिटर्न। ठीक है, एक डिव रिटर्न कर देते हैं, उसकी क्लास नेम दे देते हैं सेल, जिससे हम उसे स्टाइल कर लें, और प्रॉप्स में अभी अपने पास क्या आएंगे, प्रॉप्स में हम एक्सपेक्ट करेंगे रो कॉलम, मतलब कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आ जाएं कि फर्स्ट रो कौन सा कॉलम कौन सी रो, वो हमें मिल जाए। ठीक, अब इस सेल को स्टाइल कर लेते हैं वैकामोल में। यहाँ पे इसकी जगह सेल इंपोर्ट कर लेते हैं और सेल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कुछ हमने स्टाइलिंग ही नहीं दी है और उसमें कोई कंटेंट नहीं है। अगर कंटेंट डाल देंगे तो हमें सेल फिर से दिखने लगेंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन हमें सेल नहीं लिखना, हमें एक बॉक्स दिखाना है। तो एक बॉक्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डॉट सेल हाइट विड्थ दे देते हैं कुछ। ठीक है, हाइट दे देते हैं 3 रैम, विड्थ दे देते हैं 3 रैम। देखते हैं कैसा लगता है, अगर बड़ा लगेगा ज़्यादा बॉक्स तो छोटा कर लेंगे। हाइट विड्थ दे दी, लेकिन अब भी विजिबल नहीं है, तो थोड़ा सा बॉर्डर दे के देखते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल
सॉलिड ब्लैक। ठीक है, आ गए, यहाँ तक तो बढ़िया है। लेकिन अभी एज अ ग्रिड नहीं लग रही है, राइट। सब एक के नीचे एक आ रहे हैं। बेसिकली अभी बाय डिफ़ॉल्ट सभी की डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ब्लॉक है। तो ब्लॉक क्या करता है, पूरी विड्थ ले लेता है और जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसे नेक्स्ट लाइन में पुश कर देता है। तो वही हो रहा है। अगर मैं इसे इनलाइन कर दूँ तो सब एक ही लाइन में आएंगे। देखो जैसे मैं अगर इसे डिस्प्ले इनलाइन कर दूँ तो सब एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना, मतलब एक के ऊपर एक आ गए। तो इनलाइन ब्लॉक में देखते हैं एक ही लाइन में है। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं करना। अभी हम देखते हैं, देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप उससे कर लो, डिस्प्ले ग्रिड से कर लो या डिस्प्ले फ्लैक्स से कर लो। मैं यहाँ फ्लैक्स से दिखा देता हूँ। फ्लैक्स से कैसे करेंगे, वैकामॉल पे जाएंगे और वैकामॉल पे जाने के बाद ठीक है यहाँ तक अपना डिव आ रहा है। अब हमें इस एरे की जगह जो अपने सारे सेल्स जा रहे हैं उसकी जगह हमें एक डिव रिटर्न करना है, राइट। अगर मैं यहाँ डिव नॉर्मल लिख दूँ, ठीक है, या फिर एक रो हो जाएगी, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब इसके अंदर मुझे ये दिखाना है, राइट। तो इसे ले आओ, इसे पेस्ट कर दो, ठीक है, और इसको बोल देंगे एक अपनी रो हो जाएगी। क्लास नेम इसको रख देंगे रो। अब रो पे जाके क्या करते हैं, डॉट रो, इसे कर देंगे डिस्प्ले हम फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो क्या हुआ अपना, अब देखो एक क्या लूप मैप लगाया पहले 3 साइज़ का, ठीक है। तो अपने पास 3 रो आ गई ना, ऐसे समझो 1 2 3। और जैसे ही रो आई है एक, उस रो पे हमने क्या क्या दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो उसके अंदर जितने 3 सेल हैं वो एक लाइन में आ गए। बस इतना ही काम हुआ है यहाँ से, ठीक। थोड़ा सा गैप देना है तो गैप दे दो 1 पिक्सल का, इनके बीच में थोड़ा गैप आ गया, ठीक है। नहीं देना मत दो, वो स्टाइलिंग है, आप देख लेना जो भी आपको अच्छा लगे। और 3 रैम छोटा लग रहा है तो 4 रैम कर लो, ठीक, बेटर। अच्छा, ये तो अपना सिर्फ स्केलेटन है, अभी यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें अब थोड़ा लॉजिक लगेगा, ठीक है। और ये अभी की के लिए रो रहा होगा, तो की दे देते हैं, ठीक, की दे देते हैं। यहाँ पर पहले इसे की देते हैं, तो यहाँ पर की दे देते हैं हम, क्या की हो जाती है अपनी रो। और यहाँ पर की दे देते हैं कॉम्बिनेशन किसका, कॉम्बिनेशन दे देते हैं हम रो और कॉलम का, ठीक है, रो और कॉलम, ठीक। तो कीज़ आ गई। अब यहाँ की वार्निंग भी चली जानी चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने एक तरीके से इंडेक्स ही की यूज़ कर लिया है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है जब आप कोड कर रहे हो ना, तभी कि जो आपने की इंडेक्स दे दिया है इसके कोई पिटफॉल भी हैं, या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप वहाँ डिफाइन कर लेना कि आप ऐसा क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी फिक्स्ड है, ठीक है। ये जो आपकी है ना, ये फिक्स्ड है, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रही, तो उससे कोई अपना इशू आएगा नहीं। इसमें और डेप्थ में जाना है तो डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं कि कीज़ आप कब एज अ इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, कब नहीं। अभी बाकी ट्राई करना थोड़ा ढूंढने का इसमें, बट यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना, की भी दे दिया हमने। अब क्या करना है, अब हमें ये जो अपना था ना, ये आइकन जैसे ही अपना ये लोड होता है, राइट, ये टेक्निकल टर्म में बात करते हैं, जैसे माउंट होता है तो हमें एक रैंडम प्लेस पे दिखाना है, इन कोऑर्डिनेट्स में से रैंडमली दिखाना है, राइट। और एक इंटरवल के बाद हमें वो पोजीशन अपडेट करती रहनी है। तो पहले तो इसे किसी रैंडम पोजीशन पे दिखाते हैं, माउंट होने के बाद दिखाते हैं, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक। अच्छा, यूज़ इफ़ेक्ट में ये कब चलना चाहिए, सिर्फ माउंट पे, तो एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर दी, बहुत बढ़िया। अब और क्या करना है, अब करना है पहली बार दिखे वो, और हर सेकंड बाद उसकी पोजीशन अपडेट होती रहे, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे उसकी पोजीशन अपडेट हो रही है तो यूआई पे दिखना चाहिए। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, अपनी स्टेट बनाते हैं, जो भी आपके कोड में चेंजेस हो रहे हैं वेरिएबल में, और वो यूआई पे रिफ्लेक्ट हो, इसलिए हम स्टेट बनाते हैं। तो स्टेट में क्या रख देते हैं हम, मोल कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ठीक है, मोल पोजीशन लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट बड़ा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। सेट मोल पोजीशन, यूज स्टेट का यूज़ करते हैं। अब इनिशियली वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है,
इनिशियली वो कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक रैंडमली जनरेट करते हैं, ठीक है, रैंडमली जनरेट करते हैं ज़ीरो से बेसिकली दो कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, राइट, 0 से 3 के बीच में, या बेसिकली हमें यूज़ करना चाहिए साइज़, जो भी साइज़ आएगा, अभी 3 है तो 3, तो क्या हो सकता है, रो कौन सी हो सकती है 0 1 2, कॉलम क्या हो सकता है 0 1 2, तो 0 से 3 के बीच में चाहिए जनरेट करना है रैंडम। तो मैं क्या करता हूँ, यूटिल फंक्शन बना देता हूँ। आपका कोई यूटिल क्यों बनाओ तो डायरेक्टली लिख लो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है एक बार मुझे यहाँ रैंडमली जनरेट करना है, फिर यहाँ पे भी बार बार रैंडमली जनरेट करना है ना, तो इसलिए करते हैं। तो एक यूटिल फंक्शन बना लेते हैं, इसके अंदर यूटिल्स में क्या लिख लेते हैं, वैकामोल लिख लेता हूँ मैं, तो वैकामोल मोल यूटिल्स लिख लेते हैं, मोल यूटिल्स डॉट JS। इसमें एक फंक्शन बनाते हैं, जनरेट फंक्शन जनरेट मोल पोजीशन, ठीक है। ये क्या रिटर्न कर देगा हमें, एक एरे जिसमें पहला इंडेक्स रो है, दूसरे इंडेक्स पे कॉलम है। तो मैथ डॉट रैंडम, ये 0 से 1 के बीच में देता है, नंबर 1 इंक्लूडेड नहीं है। उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, जो भी आप हमें साइज़ दोगे, ठीक है, पास करना साइज़, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मैथ डॉट रैंडम। अच्छा, इससे करने से क्या होगा, नंबर समथिंग लाइक ऐसे आएगा। मैथ डॉट रैंडम तो हमें ये दे देगा 0 से 1 के बीच में, 0.5 दे दिया, आप उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, समथिंग लाइक 1.5 आएगा, ठीक। लेकिन आपको डेसिमल के बाद की चीज़ तो नहीं चाहिए, तो इसका फ्लोर ले लेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, ये हो गया। अब इसी को रिपीट कर लेंगे यहाँ पे वापस से, तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, जनरेट मोल पोजीशन, इंपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करा है क्या, एक्सपोर्ट नहीं करा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नैरो फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जनरेट मोल पोजीशन फ्रॉम यूटिल्स मोल यूटिल्स, ठीक है, साइज़ पास कर देते हैं, तो अपनी पोजीशन आ जानी चाहिए। देख लेते हैं एक बार, मोल पोजीशन देखते हैं क्या आती है, 2 1, ठीक है, रिफ़्रेश करके देखते हैं, फिर अपने पास 2 2, मतलब 0 से 2 के बीच में आनी चाहिए, 0 2, तो ठीक है, सही। अच्छा, अब क्या करना है, तो ये फर्स्ट टाइम आ गया, अब इसके बेसिस पे हमें वो दिखाना है, क्या दिखाना है, इमोजी दिखानी है, मोल बोल लो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मोल के कोऑर्डिनेट्स पास कर देते हैं यहाँ पे सेल में, क्योंकि सेल में ही तो पता चलेगा कि, तो बेसिकली सेल में पास करते हैं मोल के कोऑर्डिनेट्स, तो मोल पोजीशन बोल देते हैं, सेम ही है, पास कर देते हैं मोल पोजीशन, ठीक है, मोल पोजीशन पास कर दी, बहुत बढ़िया। अच्छा, और हमें इस पर्टिकुलर सेल के कोऑर्डिनेट्स भी पास करने पड़ेंगे कि इस पर्टिकुलर सेल की पोजीशन क्या है। तो उसके लिए मैं क्या पास कर देता हूँ, रो पास कर देते हैं, रो, कॉलम पास कर देते हैं, कॉलम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेल पे जाके ये देखना है, कंडीशन देखनी है ना यहाँ पे, कि अगर आपका रो किसके बराबर है, रो, ये मोल पोजीशन है, ठीक है, रो की वैल्यू जो इक्वल है आपकी इसके मोल पोजीशन के 0 इंडेक्स के, एंड कॉलम की जो वैल्यू है वो इक्वल है आपकी किसके, मोल पोजीशन 1। तो इसका मतलब क्या है, जो मोल की पोजीशन है और इस सेल की पोजीशन सेम है, मतलब इस सेल के अंदर आपको मोल दिखाना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप क्या करो, अगर एक दो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप क्या करो, आप ये इमोजी दिखा दो, कौन सी, ये वाली, ठीक है, तो आपकी ये यहाँ पर दिख गई। अच्छा, अब इस सेल में बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसमें क्या करो, मोल स्टाइल में जाके सेल में इसे क्या कर देंगे, इसको डिस्प्ले क्यों दे रहा हूँ मैं, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लो, ठीक है, 2 रैम, ठीक है, इतना 3 रैम, ठीक है, 3 रैम, सही। तो फ़ॉन्ट साइज़ 3 रैम हो गया, अब ये विजिबल है।
यहाँ तक कितना हो गया। अच्छा, वापस आते हैं वेका मोल पे। तो जब शुरू हो रही है अपने, जैसे ही माउंट हो रहा है तो दिख रहा है बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमने यूज़ इफेक्ट पहले ही डिस्कस कर लिया, अब करना चाहिए, कोई नहीं। तो ये आ गया। अब क्या करना है हमें, कुछ इंटरवल बाद इसे की पोजीशन चेंज करनी है, राइट। ये जो मोल पोजीशन है, स्टेट, इसे अपडेट करते रहना है फिक्स इंटरवल के बाद। तो क्या करते हैं, एक सेट इंटरवल चला देते हैं। अब सेट इंटरवल कब चलाएं, सेट इंटरवल एक बार चलाते हैं जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ है, ठीक, उस पर चलाते हैं। तो क्या करेंगे, इंटरवल चलाते हैं, कॉन्स्ट इंटरवल आईडी सेट इंटरवल, इसे कस्टमाइजेबल रखते हैं। डिले भी हम, मोल की डिले भी हम ऐप डॉट प्रॉप्स में ही पास करेंगे, ठीक है। डिले, और डिले के किस डिले से आपको ये चाहिए, पोजीशन चेंज करनी है आपको मॉल की। तो अभी मैं 1 सेकंड कर देता हूँ, 2 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिले, प्रॉप्स में उसी डिले को हम यहाँ पास कर देंगे, ठीक, डिले। और करना क्या है, करना हमें इतना है, जो सेट पोजीशन चेंज करनी है मोल की, अपने रैंडमली जनरेट करना है, तो कर देते हैं, सेट मोल पोजीशन रैंडमली जनरेट करना है। अच्छा, अभी आपने इंटरवल तो चला दिया, अब ये रिफ़्रेश करे या फिर ये क्लो बेसिकली रिफ़्रेश करें या फिर ये कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए, तो आप मेक श्योर करो जो इंटरवल आपने चलाया इसे बंद भी, क्लियर भी कर दो, ठीक है। तो क्लीन अप फंक्शन में इसे क्लियर कर दो, क्लियर इंटरवल आईडी, इसे क्लियर कर दो, ठीक। देखते हैं रिफ़्रेश करके कि डिले के बाद चेंज हो रही है इसकी पोजीशन या नहीं। अब यहाँ पे आया एन इज़ नॉट डिफाइन, साइज़ वेरिएबल है ना, प्रॉप्स का नेम साइज़ है, तो साइज़ ही पास करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करते हैं, अब देखते हैं 2 सेकंड बाद अपडेट हो रही है पोजीशन। हाँ, पोजीशन तो अपडेट हो रही है 2 सेकंड बाद। अब ये बहुत स्लो लग रहा है हमें, तो क्या करते हैं, देखने के लिए app.js से डिले इसे हम आधा सेकंड कर देते हैं, ठीक। तो दिख रहा है हमें, ठीक है, पोजीशन चेंज होती हुई दिख रही है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए जिस भी पोजीशन पे क्लिक हो उस पर हमें एक हैमर दिखाना है। पहले हैमर दिखा देते हैं, बाद में लॉजिक देखेंगे कि बेसिकली हैमर और ये दोनों एक ही में आए, स्कोर बढ़े, क्या क्या करना है वो बात की बात है। पहले बस जहाँ पे भी क्लिक हो जाए, जिस भी सेल पे, उस पर अभी क्या दिखा दो, उस पर दिखा दो हैमर, ठीक है। तो ऑन क्लिक देखते हैं, ऑन क्लिक ही तो लगाना है सेल पे अपने को। सेल पे चलते हैं, हैंडलर लगाते हैं इस सेल पे, ऑन क्लिक, हैंडल क्लिक फंक्शन यहाँ लिख लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, सही है। अच्छा, जैसे ही क्लिक हो रहा है क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए रो, बेसिकली हैंडल क्लिक को कॉल कर लो, हैंडल क्लिक को कॉल कर लो, ठीक। रो और कॉलम हमारे पास हैं, कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये है हमारे पास, और मोल की पोजीशन है, सही। तो अभी हमें बस कितना करना है, हमें यहाँ पर हैमर दिखाना है। अब हैमर दिखाने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक स्टेट मेंटेन कर लेते हैं, बूलियन अगर वो ट्रू है तो हैमर दिखा दो, वो फॉल्स है तो हैमर मत दिखाओ, सिर्फ इतना, ठीक है। और क्लिक करने पे हम हैमर दिखा, वो स्टेट को ट्रू कर लेंगे, उस स्टेट के बेसिस पे दिखा रहे हैं बेसिकली, सही। तो देखते हैं, कॉन्स्ट हैमर फ्लैग सेट हैमर फ्लैग यूज स्टेट फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट इस सेल में हमें हैमर नहीं दिखाना, अगर ये ट्रू हो जाए, ठीक है, तो दिखाना है, अदरवाइज़ नहीं दिखाना। तो इसी के अंदर क्या करते हैं, एक डिव और बना लेते हैं, उसे हैमर बोल देते हैं, डिव क्लास नेम हैमर, और इसमें क्या दिखा देते हैं, हम हैमर दिखा देते हैं, हैमर, ठीक है। अच्छा, अगर ये ट्रू है तो हर पोजीशन पे आपके हैमर विजिबल है, हर सेल में हैमर है। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू देख रहे हो, हैमर जैसे मैं लास्ट हैमर जब आ रहा है, अगर दोनों में से एक ही है बेसिकली, अभी हमें इसकी स्टाइलिंग चेक करनी पड़ेगी
एक हैमर आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, अगर वहाँ पे वो आ जाता है, इसे मैं स्टॉप करता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसको मैं अभी इंटरवल को स्टॉप करता हूँ, कमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ, और ये भी मैं हटा के लास्ट पे ही दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 2,2 बाय डिफ़ॉल्ट में लास्ट पे दिखाता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आपका मोल आ गया है ना, तो आपका हैमर इस पे नहीं आ रहा है, इस सेल पे, तो हमें इस सेल में ही हैमर दिखाना है। तो हैमर उस पे जाते हैं, स्टाइल करते हैं हैमर क्लास पे, सेल डॉट हैमर। हैमर पे क्या करते हैं, इसकी जो पोजीशन है ना वो हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं, ठीक। पोजीशन एब्सोल्यूट, तो अब क्या हुआ, ये अपने नॉर्मल डॉम फ्लो से बाहर निकल गया, ठीक। इसका जो पेरेंट है सेल, उसे क्या कर देते हैं, पोजीशन रिलेटिव। तो अब क्या होगा, ये जो हैमर है ना, ये अब रिलेटिव हो गया किसके, ये हैमर जो है वो अब रिलेटिव हो गया किस पोजीशन के, अपने पेरेंट जो कि सेल है उसके। तो अब मैं से बोलता हूँ ना, टॉप से 0 और राइट से या लेफ़्ट से भी 0, लेफ़्ट से बोल देते हैं, लेफ़्ट से 0। तो अभी देखो ये उसी सेल में ही आ गया, ये बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था, हमने क्या करा, इस हैमर को रिलेटिव कर दिया इसके सेल के, मतलब पेरेंट के। और पेरेंट देखोगे अगर आप सेल में, तो ये जो अपना हैमर है इसका पेरेंट है सेल, तो हमने सेल को दी पोजीशन रिलेटिव और हैमर को दी पोजीशन एब्सोल्यूट। तो क्या हो गया, ये रिलेटिव हो गया अपने पेरेंट के, फिर हमने कह दिया अपने पेरेंट से टॉप 0 रो और लेफ्ट से 0, तो अब ये दोनों इसी में आ रहे हैं, ठीक है। इतना ही करना था हमें। अब जो कोड था वो उसे अनकमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको जनरेट साइज़ ही दे देते हैं, जनरेट मोल पोजीशन साइज़, और सेल में जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। रिफ्रेश कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है ना हैमर। हाँ, कंडीशनल देना है ना, कंडीशन के बेसिस पे देना है, तो हैमर फ्लैग है तो ही हम शो करेंगे। अभी हैमर फ्लैग फॉल्स है। अच्छा, जैसे ही क्लिक हो जाता है, कोई क्लिक करता है इस पर क्लिक करता है या इस पर क्लिक करता है, किसी भी सेल पे क्लिक करता है, उसी पे क्या कर दो आप, हैमर फ्लैग ट्रू कर दो, ठीक। तो क्या करते हैं, सेट हैमर फ्लैग ट्रू कर देते हैं क्लिक करने के बाद, तो हैमर आ गया, हैमर आ गया, हैमर आ गया, क्लिक पे हैमर आ रहा है, यही चाहिए था हमें। पहली चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी कि कोई क्लिक करे तो हैमर आ जाए, हैमर आ रहा है। अब दूसरी चीज़, हैमर आने के कुछ सेकंड बाद चला भी जाए, आया हैमर कुछ सेकंड बाद चला जाए, मतलब बस विजुअली दिखे कि आया है और फिर हाइड हो जाए। तो क्या करेंगे हम, कुछ सेकंड बाद ऐसा हो, तो इसके लिए हमारे पास होता है सेट टाइम आउट। 200 ms पे कर देते हैं, क्या इसे फॉल्स कर देंगे। अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब वो हट जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, वो खुद ही हट जाएगा कुछ सेकंड बाद, 200 ms मिली सेकेंड के बाद, ठीक है। देखते हैं, हाइड, ठीक है। अगर आपको थोड़ा स्लो फास्ट लग रहा है तो इसे 300 ms कर दो, और app.js में जो मॉल था उसे कर दो आप 1 सेकेंड, तो आप दोनों की स्पीड ठीक लगेगी। हैमर विजिबल। अब क्या करना है, अब मेंटेन करना है कि अगर हैमर की और मोल की पोजीशन सेम है तो क्या करो, स्कोर बढ़ा दो। हम तो स्कोर दिखा ही नहीं रहे, तो पहले स्कोर दिखा देते हैं। कहाँ पे स्कोर दिखा देते हैं, इस डिफ के अंदर दिखा देते हैं, या फिर टॉप पे एक फ्रैगमेंट ले लेते हैं, क्योंकि इसे एक सिंगल पेरेंट चाहिए, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए रिटर्न, ठीक है। तो उसमें मैं h1 डाल देता हूँ, स्कोर दिखा देते हैं, स्कोर अभी 0, ठीक है। स्कोर दिख रहा है 0, तो हमें क्या करना है, स्कोर बढ़ाना है। अगर मोल की और इसकी हैमर की पोजीशन सेम हो जाए तो स्कोर भी एक स्टेट से मेंटेन कर लेते हैं, कॉन्स्ट स्कोर सेट स्कोर यूज स्टेट 0 है अभी, तो ये जो मैंने सिर्फ डायरेक्ट 0 दिखाया है इसकी जगह स्टेट दिखा दो, स्कोर, ठीक है। और हमें क्या करना है, स्कोर बढ़ाना है, 10 से 20 से जो भी है हमें स्कोर बढ़ाना है। तो मैं इस सेल में पास करूँगा सेट स्कोर
सेल पे चलते हैं। जैसे ही यहाँ पे स्कोर बढ़ाने से पहले हमें चेक करना है कि मोल की और ये जो करंट क्लिक हुआ है दोनों की लोकेशन सेम है या नहीं। तो यहाँ चेक कर लेंगे, रो इक्वल इक्वल अगेन सेम कंडीशन, मोल पोजीशन 0 एंड कॉलम इक्वल इक्वल मोल पोजीशन 1। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों की लोकेशन सेम है, हैमर की और उसकी मोल की। तो आप क्या कर दो, सेट स्कोर को, स्कोर बढ़ा दो आप, ठीक है। सेट स्कोर मिल रहा है आपको सेट करने के लिए, तो इसको बढ़ा दो। इससे जो भी प्रीवियस स्कोर है उसको किससे बढ़ा दो, 10 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक। तो फंक्शन के अंदर कर लिया हमने कॉल बैक। यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू मिलती है स्टेट की, उसे हमने जो भी है वो रखो और +10 कर दो। देखते हैं, +10 कुछ नहीं हो रहा, +10 +10 +10 +10 +10। अच्छा, एक और चीज़ करनी है। जैसे ही हम हैमर यहाँ पे बेसिकली हैमर और इसकी पोजीशन सेम हो जाती है, तो तभी हमें मोल की पोजीशन भी अपडेट करनी है। अभी थोड़ा सा डिले है, देखोगे अगर आप, थोड़ा डिले है, राइट। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर app.js में इसको 2 सेकंड कर दूँ तो क्या होगा, मोल अपनी पोजीशन 2 सेकंड बाद चेंज करेगा हैमर के लगने के। देखो ये ग्लिच है थोड़ा सा, ठीक है। जबकि क्या होना चाहिए, जैसे ही हैमर और मोल की लोकेशन एक हुई तभी मोल को अपनी लोकेशन अपडेट कर लेनी चाहिए, ठीक है। ग्लिच है ना, कितने सारे स्कोर बढ़ता जा रहा है, मैं एक ही जगह क्लिक कर रहा हूँ। तो मोल की पोजीशन भी जब ही हमें चेंज कर देनी है। तो मोल की पोजीशन चेंज हो रही है अपने से सेट मोल पोजीशन, वो भी भेज दो, सेट मोल पोजीशन। सेल पे जाओ, यहाँ पे क्या कर दो, अगर ये सेम है, स्कोर तो आपने बढ़ा दिया, सेट मोल पोजीशन भी अपडेट कर दो, सेट मोल पोजीशन। इसको क्या कर दो, रैंडम ही जनरेट करनी है, जनरेट मोल पोजीशन। साइज़ अपने पास है, रो है ना, रो और नहीं, ये तो रो है, साइज़ नहीं है। साइज़ भी है क्या अपने पास, साइज़ नहीं, साइज़ भी ले आते हैं फिर, साइज़ पास कर दो और जी वैका मोड में यहाँ पर साइज़ भी पास कर दो, साइज़, ठीक है। देखते हैं, सेट मोल पोजीशन साइज, सेट मोल पोजीशन इज नॉट अ फंक्शन, ओके, सेट मोल पोजीशन इज नॉट अ फंक्शन, सेट मोल पोजीशन, लेट मी रिफ्रेश, ठीक है। सेट मोल पोजीशन इज नॉट अ फंक्शन, इज देयर मिस्टेक, सेट मोल पोजीशन, सेट मोल पोजीशन, सेट मोल पोजीशन, सेट मोल पोजीशन, ओके। I think there is a, yeah, E is extra okay, let's see। अब देखो हैमर और उसकी पोजीशन सेम होती है तो स्कोर बढ़ रहा है, लेकिन अब एक और इश्यू है, दोनों से विजुअली ऐसा लग नहीं रहा कि हमने हिट करा है मोल। अभी लगा, यहाँ नहीं लग रहा, अब भी नहीं लगा, मतलब वैसे हमने इन रियलिटी हमने मोल को हिट करा, राइट, लेकिन हमें विजुअली ऐसा ट्रांसलेट नहीं हो रहा वहाँ पे, करेक्ट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, स्कोर भी अपडेट हो रहा है लेकिन हमें विजुअली वैसा नहीं दिख रहा, ठीक है, जैसे दिखना चाहिए। यहाँ देखोगे अगर आप, तो यहाँ थोड़ा देर के लिए हमें ऐसा दिखता है कि सेम पोजीशन पे हैं दोनों, मतलब हमने हिट करा है, फीडबैक मिलता है हमें कि हमने हिट करा है। यहाँ पे हमें फीडबैक नहीं मिल रहा यूज़र को, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मोल पहले ही चला गया, लेकिन बट इन रियलिटी हमने हिट करा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सोचो और बताओ। मैं क्या करूँगा, डिले लगा दूँगा मोल की पोजीशन अपडेट करने से पहले, मोल की पोजीशन अपडेट करने से पहले मैं छोटा सा डिले लगा दूँगा। तो देखते हैं, सेट टाइम आउट, क्या करेंगे यहाँ पे 100 ms के लिए दिखा दो कि ये दोनों एक साथ पोजीशन पे थे। अच्छा, अभी मैंने नंबर दे दिया है, लेकिन इसे भी हैंडल करते हैं। तो देखो अब फीडबैक है अपने पास कि थोड़ी सेकंड के लिए ये दोनों हिट हुए हैं, मतलब हैमर और वो एक ही पोजीशन पे थे, ठीक है। तो अब फीडबैक मिल रहा है।
अगर आप इसको एनालाइज करो तो और एज केसेस देखते हैं थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ दिखेगा कि आप अभी से बेसिकली अभी प्रॉप्स में डिले आ रहा है, अगर डिले ही आपका 100 ms आ जाए, 100 ms आ जाए, तो क्या होगा? बहुत तेज चल रहा है ये तो, देखते हैं, ये बहुत तेज चल रहा है, राइट। और आप हैमर यूज़ भी करोगे, पहली बात तो ये बहुत फास्ट हो गया, लेकिन अब इफेक्ट नहीं दिख रहा, राइट। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, पहले तो ये जो मैंने फिक्स नंबर ले लिए ना यहाँ पर टाइम आउट में, कहाँ गए टाइम आउट, सेल में, ये जो मैंने बेसिकली मोल की पोजीशन कुछ सेकंड बाद अपडेट करी है, हैमर की पोजीशन कुछ सेकंड बाद अपडेट करी है, तो ये आप इसके रिलेटिव निकाल सकते हो बेसिकली। इसको 1/3 ले लो, इसको 1/10 ले लो ऑफ डिले के, राइट। तो उसके बेसिस पे आप ये एज केस भी हैंडल कर सकते हो, या फिर कंडीशन लगा दो कि डिले इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी 1 सेकेंड ही रखते हैं, वो कर सकते हो। तो अभी हमें फीडबैक मिल रहा है। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, एक विजुअल फीडबैक दे सकते हो कि जब हैमर एम्प्टी उस पर क्लिक हो रहा है, ठीक है, एम्प्टी लोकेशन पे क्लिक हो रहा है, तो आप क्या कर दो, आप एक क्रॉस साइन शो कर दो बेसिकली, जिससे फीडबैक मिल जाए कि आपने गलत जगह हैमर क्लिक कर दिया, राइट। वो शो कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप इसमें इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ कर सकते हो टाइम का। जैसे अगर आपका स्कोर लेस देन 100 है, तो बाई डिफ आपकी स्पीड जो रहेगी इसके चेंज होने की मोल की, वो 1 सेकेंड रहेगी, ठीक। लेकिन आपका स्कोर अगर 100 से पार हो जाता है, तो आप क्या करो, स्पीड को, ये जो डिले है इसको 200 ms से कम कर दो। तो 100 स्कोर बढ़ने के बाद अब क्या होगा, आपका जो पुराना वाला ये जो इंटरवल है ये क्लियर कर दो, नया इंटरवल चला दो डिले -200 ms से। फिर देखो अगर स्कोर 200 पार हो जाता है तो और वो कर दो आप, क्या बेसिकली डिले और कम कर दो, तो उससे क्या होगा, उससे आपका स्पीड इंक्रीमेंट होती रहेगी। ये कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ इसे और कैसे कैसे इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो और एज केसेस क्या हैं। बाकी इस क्वेश्चन का मेन मोटिव तो यही है, आपसे चेक करना कि आप टाइमर से कैसे खेल पाते हो, ठीक है, टाइमर से कैसे खेल पाते हो, और आप यूज़र एक्सपीरियंस को ध्यान रखते हुए नहीं कि थोड़ा हमें विजुअली भी दिखाना है, फीडबैक देना है कि सेम जगह क्लिक हुआ है, राइट। और इसमें कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लगे तो बताना, पैटर्न का लगे कि हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें प्रॉप डाउन ही कर दी हैं तो बताना कुछ और कर सकते हो क्या, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हाँ मतलब कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना और क्या कर सकते हैं, बाकी इम्प्रूवमेंट जो हो वो करना और कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ये इम्प्रूवमेंट करने के बाद, ये एज केसेस और हैंडल करने के बाद, इंक्रीमेंट वाला इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, गुड बाय।